हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट गौरव सक्सेना और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ की स्पेशल क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका। भारतीय दंड संहिता की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आज हम फिर बात करेंगे। इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सेक्शन 1 to 10 तक की बात की थी। अब हम नेक्स्ट 11 to 20 की बात करेंगे। जी हाँ, धारा 11 से लेकर 20 तक की बात करेंगे, जिसमें हम बहुत कुछ जानेंगे कि आगे की अन्य धाराओं में क्या है। तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आईपीसी के सेक्शंस की तैयारी करते हैं। आईपीसी की धारा 11 की बात अब हम करेंगे। जी हाँ, आईपीसी की धारा 11 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 11 की परिभाषा में यह बताती है कि कोई भी कंपनी हो, संगम हो या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जिसका अर्थ यह है कि कंपनी और एसोसिएशन से संबंधित कोई भी मामला हो तो उसमें कंपनी या एसोसिएशन के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, आईपीसी की धारा 12 की बात कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 12 क्या कहती है कि कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता, सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छूत, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, कोई भी हो। साधारण भाषा में अगर हम समझे तो जनता का कोई भी वर्ग हो, समुदाय हो और आम जनता को जनता, सामान्य जन शब्द से संबोधित किया जाएगा। जी हाँ, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको हम जनता के रूप में जानते हैं। जी हाँ, आईपीसी के सेक्शन 13 की बात करें, क्योंकि ये 13 जो है, क्योंकि आईपीसी की धारा 13 को विधि अनुकूलन आदेश 1950 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है, तो अब ये कोई खास मायने नहीं रखती है दोस्तों। चलिए चलते हैं सेक्शन 14 की तरफ। भारतीय दंड संहिता की धारा 14 सरकार का सेवक, इस शब्द को याद कर लीजिए, ये अक्सर पूछा जाता है। सरकार का सेवक ये किस धारा से संबंधित? धारा 14। सब सरकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक है। जिसे भी भारत सरकार नियुक्त करती है तो वह शब्द जो होता है वो धारा 14 के अंतर्गत सरकार का सेवक। सेक्शन 15 की बात कर लेते हैं दोस्तों। धारा सेक्शन 15 जो है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा मिलती है, क्योंकि आईपीसी जो है वो 1862 में अंग्रेजों ने लागू की थी, हमने पढ़ा हुआ है। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था, इसलिए आईपीसी की धारा 15 अंग्रेजी शासन वाले भारत को परिभाषित करती थी। लेकिन 1937 में आईपीसी की समीक्षा के दौरान सेक्शन 15 को विधि अनुकूलन आदेश 1937 के तहत धारा 15 को निरस्त कर दिया गया। जी हाँ, धारा 15 अब नहीं है, धारा 15 निरस्त हो चुकी है, परंतु इसमें आईपीसी में 1862 के अंग्रेजों के कानून के बारे में जानकारी। चलिए 16 के बारे में पढ़ लेते हैं। आईपीसी की सेक्शन 16 कहता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परिभाषित करता है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफाइन करने का प्रावधान हुआ करता था, लेकिन साल 1937 में आईपीसी की समीक्षा के दौरान आईपीसी की धारा 16 को भी विधि अनुकूलन आदेश 1937 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। कई ऐसी धाराएं जो हम निरस्त हो चुकी हैं, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं इन्हें ताकि हमें जानकारी रहे कि कौन कौन सी धाराएं निरस्त हो चुकी हैं और हम एक एक बेसिक पॉइंट से चले। चलिए सेक्शन 17 की बात कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 17 के अनुसार सरकार शब्द केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार का घोतक कहलाएगी, इसलिए उसको सरकार ही बोला जाएगा। स्टेट बनाम, जो भी केस हम लिखते हैं, स्टेट बनाम फला फला व्यक्ति। आईपीसी सेक्शन 18 की बात कर लेते हैं। धारा 18 जिसका संबंध देश से है। आईपीसी के मुताबिक अगस्त 2019 से पहले भारत का मतलब क्या होता था? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत, शेष भारत। लेकिन अब इस सेक्शन का मतलब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों से समेत पूरा भारत। जी हाँ, इसको जरूर पढ़िएगा, सेक्शन 18 जरूर पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 19 की बात कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है जो किसी कानूनी कार्यवाही में, चाहे वह सिविल का मामला हो या क्रिमिनल आपराधिक मामला हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। विधि द्वारा अगर किसी को अथॉरिटी दे दी गई कि आप इसका निर्णय करने के लिए सक्षम है और उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपील नहीं कर पाता, तो वह जो निर्णय होगा वह अंतिम निर्णय माना जाएगा, और ऐसे सेक्शन को भारतीय दंड की संहिता की धारा 19 के तहत माना गया। चलिए सेक्शन 20 लास्ट पढ़ लेते हैं। आईपीसी की धारा 20 का संबंध न्यायालय से है। जी हाँ, कोर्ट से। धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, यानी लॉ द्वारा उसे पावर दी गई हो कि वही निर्णय ले सकता है न्यायालय में बैठ के, तो उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, या उस न्यायाधीश निकाय को जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। तो ये थी धाराएं 11 to 20। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाई, इन्हें और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस चैनल को
इस पूरी वीडियो को देखा और मेरे चैनल को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं बहुत सारी वीडियोस और बनाऊंगा। और अभी बहुत सारा सेक्शन बाकी है आईपीसी का, जिसे मैं कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे।